सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल करिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। स्टार्टिंग की क्लिप में सबसे पहले आपने महिंद्रा बुलेरो देखी, दूसरी देखी महिंद्रा स्कॉर्पियो। इन दोनों एसयूवीज के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है इनके डोर हैंडल्स का। महिंद्रा बुलेरो में पुल अप टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो में पुल आउट टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और वो इस चीज में ध्यान भी नहीं देते। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डिफरेंस भी हर गाड़ी में दिखने लगेगा। इसको भी एक पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन बना लोगे जब भी आप एक गाड़ी खरीदने जाओगे शोरूम में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ महिंद्रा बुलेरो डोर हैंडल वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो डोर हैंडल के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, ये थी मेरी महिंद्रा बुलेरो जो मेरी इस स्कॉर्पियो के पहले मेरे पास थी। एक बार की बात है, मैं रात में कुछ सामान निकालने गया। मैंने की से गाड़ी अनलॉक करी और जब डोर हैंडल खोलने गया, जब मैंने अपनी उंगली डाली तो मुझे एक मधुमक्खी ने काट लिया। आज से 2 साल पहले की बात है। 1960 में जो आपको महिंद्रा बुलेरो में डोर हैंडल्स मिलते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर हुए बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न। पहले के जो डोर हैंडल आते थे बहुत रफ टफ होते थे, भारी भरकम होते थे। यदि साइड से गाड़ी जा रही है और किसी पेडेस्ट्रियन के कंधे पे लग गया वो डोर हैंडल, देन उसका कंधा डैमेज हो जाता था। उसको देखते हुए ये जो है प्लास्टिक के डोर हैंडल्स का यूज़ किया गया। फिर 1980 और 1990 में ये जो डोर हैंडल्स थे ये काफ़ी पॉपुलर थे, कई शेप्स और साइजेस में। आज भी अगर आप सेंट्रो देखेंगे या बुलेरो देखेंगे या मारुति ज़ेन देखेंगे, मारुति 800 देखेंगे, डस्टर देखेंगे, थार देखेंगे, तो आपको अलग अलग शेप के ये जो डोर हैंडल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। पुल अप टाइप डोर हैंडल्स के बहुत सारे नुकसान हैं। पहला तो मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अपनी उंगलियां डाली जब डोर हैंडल्स खोलने के लिए तो मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। मान लीजिए वहाँ कोई जहरीला कीड़ा होता तो मुझे वो काट लेता तो मेरी तो जान खतरे में पड़ जाती। जब भी एक्सीडेंट होता है, साइड से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, गाड़ी पलट गई, तो ये टाइप के जो डोर हैंडल्स होते हैं पहले से ज्यादा ये बल्ज आउट नहीं रहते हैं, ये इजीली टूट जाते हैं। इतने फ्रेजाइल होते हैं, इतने फ्रेजाइल होते हैं, अगर गलती से थोड़ा बहुत भी इसमें इम्पैक्ट लग जाता है तो ये डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। साइड से इम्पैक्ट पड़ा, ये वैसे भी अंदर रहते हैं, पलट गई गाड़ी तो ये और अंदर चले गए। जब भी आप खोलने की कोशिश कर रहे हो अंदर कोई फंसा है, खुल ही नहीं रहे, तो ये भी एक पॉइंट है सेफ्टी का। कई बार ये फ्री हो जाते हैं, मतलब आप खींचते रहोगे डोर खुलेगा ही नहीं, फ्री हो गए तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी 4 साल की हो गई तो अब तो आपको डोर हैंडल्स बदलवाने ही पड़ेंगे। अंदर जंग लग गया, स्प्रिंग टूट गई, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं अंदर, रिपेयर होते नहीं, डायरेक्ट चेंज होते हैं। इसके साथ जिस भी गाड़ी में ये लगे रहते हैं ना, कितनी भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है वो सस्ती ही लगती है यदि कोई ध्यान देता है, तब की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को तो इन डोर हैंडल्स के सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो सिर्फ शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हैं, उनको दिखती है कि ये गाड़ी इतने की मिल रही है, इस गाड़ी में इतने फीचर्स है, ख़त्म। इस पॉइंट को कोई कंसिडर नहीं करता, जबकि करना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक इसका नुकसान जो है वो बहुत कंसिडर करने वाला है। कुछ लोग बहुत फैट होते हैं, उंगलियों की जो चमड़ी है वो लटकती रहती है, या लड़कियों की बात कर ले तो नाखून बड़े रहते हैं। तो जैसे ही हमने इसको खींचा ना खोलने के लिए तो वो नाखून फंस गए, चमड़ी फंस गई, चमड़ी कट गई, नाखून टूट गए, तो हमको इंजरी हो गई। अब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। जब भी कोई भी गाड़ी इस टाइप के डोर हैंडल्स के साथ आती है और हमें डोर खोलना पड़ता है तो सबसे पहले हमें उंगली अंदर डालनी पड़ती है और उसको खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ, इसीलिए उसको पुल अप टाइप डोर हैंडल कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, टॉर्क लगता है, और जब हमें डोर खोलना है तो हमें डोर भी खींचना है, टॉर्क भी लगता है, ट्विस्टिंग एक्शन और
डोर को खींचने के लिए फोर्स भी लगता है, तो ये भी एक नुकसान है। उस केस में हाथ में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है और कुछ लोगों को लंबे टाइम तक ये एक्टिविटी परफॉर्म करते करते इंजरी आ जाती है यहाँ पे। फ़ायदा ये है कि चीप है, मतलब इससे इजीली कॉस्ट कटिंग हो जाती है जब भी गाड़ी बनानी रहती है। इससे गाड़ी कस्टमर को भी सस्ती पड़ जाती है और ऑटो मैन्युफैक्चरर को भी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो उसी कीमत पे लगा सकता है ना, कस्टमर को तो डोर हैंडल से कोई मतलब नहीं। गाड़ी का एक ओल्ड स्कूल लुक बरकरार रहता है। अब महिंद्रा बोलेरो के जो डोर हैंडल्स होते हैं, पुल अप टाइप डोर हैंडल्स, वो तो पॉपुलर हो गए बिकॉज ये चीप भी पड़ जाते थे और सेफ्टी भी इतना कोई ध्यान नहीं देता था। नॉर्मल पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए ये ओके रिपोर्ट थे। पुल आउट टाइप डोर हैंडल की अगर बात करें तो 1970 के दौर पे मर्सिडीज बेंज की एक W123 गाड़ी आई थी। वो पहली मर्सिडीज बेंज की गाड़ी थी, पुल आउट टाइप का डोर हैंडल लग के आया था। मर्सिडीज बेंज में लग के आया तो भैया उससे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के डोर हैंडल्स तो कोई हो ही नहीं सकते। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है। इसका नुकसान यही है कि ये शुरुआत में एक्सपेंसिव होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि जो मैं आपको सबसे पहले वीडियो में बता रहा था ना कि मैंने अपनी उंगली डाली तो मेरे को मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होती बिकॉज सारी चीज़ें सामने सामने दिखती हैं। दूसरे फ़ायदे की अगर बात करें तो जब भी हमको डोर खोलना रहता है गाड़ी का, हम एग्जांपल लेते हैं स्कॉर्पियो का, हमें जब भी डोर खोलना है तो हमने डोर हैंडल में अपनी ये वाली उंगलियां डाली और खींच दी। उस खींचने से लैच जो है वो बाहर आया और उसी फोर्स से, उसी सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्स से डोर भी खुल गया। तो हमारे हाथ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ा उस केस में, वर्क कम हुआ, सिर्फ फोर्स लगा, ट्विस्टिंग एक्शन वहाँ पे नहीं लगा। ये फ्रेजाइल नहीं होते हैं अगर हम कंपेयर करें पुल अप टाइप डोर हैंडल्स से। ये इजीली टूटते नहीं हैं। फोर्थ, इनको बनाना इजी भी होता है, चीप भी होता है बिकॉज यहाँ पे पकड़ने वाला पार्ट और लैच वो एक सिंगल पार्ट होता है, उनको इजीली रिपेयर किया जा सकता है। जबकि पुल अप टाइप डोर हैंडल्स में बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं अंदर के, बहुत कॉम्प्लेक्स पूरा इनका अरेंजमेंट होता है जिनको डायरेक्ट रिप्लेस ही कराना पड़ता है जिस भी गाड़ी में ये लगा रहता है। इस टाइप का डोर हैंडल ना गाड़ी को एक एडिशनल प्रीमियम लुक दे देता है। एक जो सबसे प्रैक्टिकल इसका फ़ायदा है वो ये है, जब भी इम्पैक्ट पड़ता है साइड से, आपका एक्सीडेंट होता है, जब भी इम्पैक्ट पड़ा साइड से, गाड़ी पलट गई, तो ये जो हैंडल्स होते हैं ना ये अंदर नहीं घुसते। जबकि पुल अप टाइप डोर हैंडल पहले से अंदर रहते हैं और अंदर चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको खोलना मुश्किल पड़ जाता है। जबकि इनको ईजिली खोला जा सकता है। ये बल्ज आउट पहले से रहते हैं और थोड़ा बहुत अंदर चले जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। जब भी कोई फंसा है अंदर तो आप इजीली इनको खींच के उसको निकाल सकते हो। यही मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है जो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो में पुल आउट टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं और महिंद्रा बोलेरो में पुल अप टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव शुरुआत में आपको पड़ेंगे लेकिन बाद में आप इजीली इनको मेंटेन कर सकते हो। आप इनका लुब्रिकेशन आराम से कर सकते हो। सिर्फ वो ग्रैब पार्ट को और लैच पार्ट को खींचना है और अंदर तेल डाल देना है और आपका लुब्रिकेशन हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण ये भी था इस टाइप के डोर हैंडल्स का आने का, जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो में, होंडा सिटी में, जो भी आपको प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ियों में इस टाइप के डोर हैंडल्स लग के मिलते हैं। बिकॉज आज की डेट में विमेन भी गाड़ियाँ खरीद रही हैं और कई केसेस में उनके जो नाखून रहते हैं वो लंबे होते हैं। आज भी कंपनी कई गाड़ियों में पुल अप टाइप डोर हैंडल्स दे रही है, जैसे कि महिंद्रा बोलेरो, डस्टर। पहला रीज़न यही है कि कॉस्ट कटिंग ईजिली हो जाती है। ये काफ़ी चीप होते हैं, अगर ख़राब होते हैं तो रिप्लेसमेंट ही होता है इनका, जिससे कंपनी को और फ़ायदा होता है। बिकॉज बार बार आपके डोर हैंडल्स ख़राब होंगे, आप बार बार बदलवाने जाओगे तो कंपनी को भी फ़ायदा होगा। लाइट वेट होते हैं, गाड़ी का माइलेज भी इम्प्रूव करते हैं, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को फुलफिल कर देते हैं, मतलब लगते नहीं है इजीली। एक रीज़न ये भी है कि कोई ध्यान ही नहीं देता। कस्टमर जाता है, गाड़ी के फीचर्स देखता है, गाड़ी में क्या क्या देखने को मिल रहा है, गाड़ी कैसी दिख रही है सामने से, पीछे से, साइड से,
इससे ज़्यादा उसको मतलब नहीं है। यदि कोई टैक्सी खरीदने जा रहा होता है, जनरली बोलेरो को या कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती है जो टैक्सी में उनको लगानी रहती है, तो वो सिर्फ गाड़ियाँ जाके देख के खरीद के आ जाते हैं, उनको मतलब नहीं होते। और इंडिया में बोलेरो खरीदते ही हैं, वैगनार खरीदते ही हैं, वो अपने नाम से बिक जाती हैं। कस्टमर को उससे कोई मतलब नहीं कि भैया कौन से डोर हैंडल्स मिलते हैं हमको। इसलिए भी कंपनी इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देती। मतलब अगर कस्टमर ले रहा है, कुछ कह नहीं रहा, तो मतलब गाड़ी सही चल रही, तो वो कंपनी कुछ नहीं कहती, कंपनी जैसे कि तैसी गाड़ी देती जा रही। अगर बोलेरो में इस टाइप के डोर हैंडल्स आने लगे तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत कीमत बढ़ेगी तो दे देंगे, लेकिन सेफ्टी से इम्पोर्टेंट क्या है यार। कोई जहरीला कीड़ा काट लिया, गाड़ी पलट गई, उस समय पे हम बच तो सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे तो पुल अप टाइप डोर हैंडल्स टोटली रिप्लेस हो जाएंगे पुल आउट टाइप डोर हैंडल्स से, और गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम दिखेगी, गाड़ी और सेफ बन जाएगी। अब आज की डेट में आप देखते हो कि बहुत सारी गाड़ियों में कीलेस एंट्री मिलती है, जहाँ पे डोर हैंडल्स में रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। पुल आउट टाइप डोर हैंडल्स में आप इजीली उसको लगा सकते हो, लेकिन पुल अप टाइप डोर हैंडल्स में ये बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो इतने फ्रेजाइल होते हैं कि आप लगा ही नहीं सकते रिक्वेस्ट सेंसर को। अगर लगाओगे तो टूट जाएंगे, वैसे भी कम स्ट्रेंथ हैंडल कर पाते हैं। यदि आप रिक्वेस्ट सेंसर लगा दोगे तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा, गलती से भी थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट इनमें पड़ गया तो ये टूट जाएंगे। तो इस वीडियो में यही था कि महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिखता है, वो इन्हीं डोर हैंडल्स का है। महिंद्रा बोलेरो काफ़ी सस्ती मिल जाती है, 10 लाख तक की मिल जाती है, जहाँ पे पुल अप टाइप डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, जबकि स्कॉर्पियो आपको 12, 13, 14 लाख से स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपको पुल आउट टाइप डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। मैं सोचता हूँ ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कंपनी को फीडबैक दें कि हमको इस टाइप का डोर हैंडल नहीं चाहिए, हमको पुल आउट टाइप डोर हैंडल्स चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।